नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी है, तो क्या उसके बच्चे को भी वही बीमारी हो सकती है? मतलब उसके बेटा या बेटी जो भी है, उनके बच्चों को भी क्या वही बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है? तो देखिए कुछ हार्ट की बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जो अगर माँ-बाप में हो, तो कुछ चांसेस होते हैं कि वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो सके। तो ऐसी कुछ बीमारियाँ जैसे होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है कोलेस्ट्रॉल की, इंक्रीज़ कोलेस्ट्रॉल की। जैसे मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं हार्ट के, पूछते हैं कि आपके मदर, फादर या किसी को भी हार्ट की कोई परेशानी थी या उनको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, तो यही बोलते हैं कि हमारे मम्मी-पापा को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, फादर को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था या दादाजी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी थी, उनका ज़्यादा बढ़ता था कोलेस्ट्रॉल। दूसरी कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे कि पल्स रेट का इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना, जिसको हम अरिथमियाज़ बोलते हैं, हार्ट रेट का इंक्रीज़ डिक्रीज़ होना, ये भी कुछ कुछ टाइप की ये बीमारियाँ जो होती हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ऐसे ही जो वॉल्स की कुछ बीमारियाँ हैं, अ, सारी नहीं, कुछ वॉल्स की बीमारियाँ होती हैं, वो भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। कुछ-कुछ प्रकार के जो हार्ट के कैंसर्स होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, वो भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एक टाइप की बीमारी और होती है जिसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसमें कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उनमें से भी कुछ टाइप की, सारी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होने वाली बीमारियाँ नहीं, कुछ-कुछ हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होने वाली जो बीमारियाँ हैं, वो भी पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ऑब्वियसली हम बाकी तो जानते ही हैं कि ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ भी कुछ परसेंटेज ऑफ केसेज़ में पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। इनको हम जेनेटिक डिसीज़ेज़ बोलते हैं, फ़ैमिलियल डिसीज़ेज़ बोलते हैं। तो ये वो बहुत ज़रूरी है जब आप हिस्ट्री लेते हो किसी पेशेंट की, कि क्या आपके मम्मी-पापा को या आपके परिवार में किसी को हार्ट की कोई परेशानी थी, कोई और रिस्क फैक्टर था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री होती है जब हम किसी हार्ट पेशेंट के लिए लेते हैं।